हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग हमें जानते होंगे कि हम बच्चों से सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले बच्चों को देते हैं बेहतरीन इनाम। लेकिन आज हम सवाल जवाब की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम ऐसे एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए कितना सारा कुछ किया है, कितना सारा मजदूरों के लिए कुछ किया है और दलितों के लिए किया है, छुआछूत के बारे में किया है, हमारे संविधान के बारे में किया है। इतनी बातें सुनकर आपको तो पता ही हो गया होगा हम किसकी आज बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं हमारे महानायक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की। क्योंकि जो फोटो हमारे पीछे लगी देख ही रहे होंगे आप लोगों ने, ये फोटो हर एक ऑफिस में, हर सरकारी ऑफिस में या हर कार्यालय, स्कूल इत्यादि में लगी देखी होगी। जैसा कि हम भी एक ऑफिस में बैठे हैं, उसमें भी एक ये फोटो लगी हुई है। तो आज हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो एक एक पॉइंट करके हम आज सभी बताएंगे, क्योंकि हो सकते हैं आप लोगों को पता हो सकते हैं ना भी पता हो, तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपको सभी पॉइंट बता सकें। तो जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कहाँ हुआ था? मऊ मध्य प्रदेश में है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। वे एक दलित समाज यानी महार जाति के थे। दलित समाज में भी कई सारी जातियाँ होती हैं, उसमें से वो महार जाति के थे। उन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। अलग अलग नामों से नहीं, बेसिकली अलग अलग कामों से लोग जानते हैं। तो जैसी बहुत सारी घटनाएं चल रही थी। घटनाएं क्या, वो कुछ टाइम होता ही था, छुआछूत बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे थी। उन्हें बचपन में भेदभाव करना पड़ा। जैसे स्कूल गए थे तब भी उन्हें अपने स्कूल में बैठने के लिए पूर्ण अंदर प्रवेश नहीं था। उन्हें एक बाहर साइड में यानी गेट के पास में दरी बिछा के बैठना पड़ता था, वो बाहर से पढ़ते थे। लेकिन आज हम स्कूल में जाकर भी नहीं उतनी शिक्षा हासिल कर पाते हैं जितनी उन्होंने बाहर हासिल की थी। ठीक, उन्होंने कई सारे विषयों में मास्टर डिग्री की थी। फिलहाल मैं आगे क्रमबद्ध तरीके से बताने की कोशिश करूँगी। उनके पिता सेना में सूबेदार थे, उनका नाम था सकपाल। और उन्होंने 1907 ईस्वी में मैट्रिक परीक्षा पास की थी। वे समाज के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मैट्रिक यानी हाई स्कूल की परीक्षा दी थी या और पास भी की थी। 1992 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से स्नातक किया। स्नातक मतलब समझते हैं, ग्रेजुएशन किया। और कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ने पर उनकी छात्रवृत्ति भी मिली। क्योंकि पहले क्या था, उन्हें छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप मिली। उनके स्कॉलरशिप के द्वारा पढ़े। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की थी इकोनॉमिक्स में। उससे पहले कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसने विदेश से मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स की हासिल की। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र। हो सकता है भारी भारी शब्द जो पहली बार जो कम मतलब जो पढ़ाई के साथ जुड़े नहीं हैं उन लोगों को ना समझ में आया था। तो इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र संबंधित होता है। तो बाद में उन्होंने स्कूल ऑफ लंदन इकोनॉमिक्स से डॉक्टर एंड साइंस की उपाधि ली। जैसे हम डॉक्टर भी दो तरीके से देखते हैं। एक डॉक्टर होता है जो डॉक्टर हम लोगों के लिए दवाई और इत्यादि देने का कार्य करता है। एक डॉक्टर होता है वो प्रोफेसर होता है, डॉक्टर। तो डॉक्टर भी कुछ लोग होते हैं, नहीं कहते हैं डॉक्टर हैं लेकिन काम नहीं करते, डॉक्टर का कार्य नहीं होता है। वे उन्होंने दलितों के अधिकार, उन्हें सामाजिक कार्य क्या किए थे, दलितों के अधिकारों के संघर्ष लड़ा। 1924 में उन्होंने अस्पृश्यता मतलब छुआछूत के खिलाफ आंदोलन चलाया। 1927 में महान सत्याग्रह का नेतृत्व किया। महान सत्याग्रह बहुत सत्याग्रह है जिसमें उन्होंने पहली बार 1927 में पानी पीने का अधिकार दिलाया था। पानी पीने का अधिकार क्या, पहले पानी नहीं पीते थे, लेकिन हमें तालाबों में पानी पीने का अधिकार नहीं था। तो उन्होंने सबसे पहले तालाब में पानी पिलाने का अधिकार दिया था। हम ऐसी जगह पानी पीते थे जो मतलब बाबा साहब के अनुयायी जो दलित वर्ग के थे वो ऐसी जगह पानी पीते थे जहाँ कोई व्यक्ति जानवर पानी पीते थे वहीं पी सकते थे, लेकिन वहाँ नहीं पी सकते थे जिसमें सभी व्यक्ति सार्वजनिक चीज़ें होती। लेकिन आज तो सार्वजनिक चीज़ों पे हमारा सभी का अधिकार होता है। तो बाबा साहब ने काफ़ी कुछ सहा है। सामाजिक न्याय समानता का अधिकार दिया। मनुस्मृति दान किया, क्योंकि मनुस्मृतियाँ में कई सारी, क्योंकि कानून की बुक है वो भी, तो उसमें से कई सारी कमियां हैं। तो उसमें महिलाओं को उपभोग का कुछ ऐसे करके बताया गया, मुझे पूरी जानकारी नहीं।
फिर इस वजह से उन्होंने उसको दहन कर दिया। क्या रामायण को जलाया? रामायण को नहीं जलाया, क्योंकि वो धार्मिक पुस्तक है और मनुस्मृति कानून की पुस्तक है। इसी वजह से कानून की पुस्तक को जलाया, क्योंकि वो कानून गलत था। ऐसा नहीं उसमें हम बोल रहे हैं हमारी वजह से गलत था, देखना पड़ के उसमें था ही गलत। तो इस वजह से राजनीतिक योगदान, उन्होंने राजनीति में क्या क्या योगदान दिए थे। 1930 में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। जितने भी गोलमेज सम्मेलन हुए उन्होंने सभी में भाग लिया। टोटल गोलमेज सम्मेलन तीनों में भाग लिया, जिसमें सेकंड में महात्मा गांधी भी भाग लिए थे और बाबा साहब एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सभी गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। दलितों के उत्थान के लिए निर्वाचन की मांग की। दलितों के लिए निर्वाचन की मांग अलग से की थी, पूना व्यक्त किया, जिसमें दलितों के लिए अलग सेपरेट अप्रोच मांगना कर रहे थे। उन्होंने इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना की थी। 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बनाई। संविधान निर्माण, वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान निर्माण भी किया, कई सारे कार्य किए। तो उन्होंने उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण था संविधान निर्माण का कार्य। कौन? हम वे कर रहे हैं बार बार। वे का मतलब है वे सम्मानित व्यक्ति। वे एक नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, वो वे नहीं, वो वे क्या मतलब होता है। वे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, वो हमारे पीछे आप लोग देख रहे होंगे उनकी तस्वीर। वे भारत के संविधान के मुख्य शिल्पकार, चीफ एचिवेक्ट बने। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी में अध्यक्ष रहे। वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। उन्होंने सभी के, देखो उसके पहले उसमें 7 मेंबर थे, लेकिन 7 में से कोई ढंग से कार्य करने वाला नहीं था। किसी की मृत्यु हो गई थी, किसी ने इस्तीफा दे दिया था, किसी कोई विदेश में था। मुख्यतः देखा जाए तो बाबा साहब ही उसके मुख्य सदस्य थे, मुख्य अध्यक्ष थे और उन्होंने पूरा कार्य संभाला, जिम्मेदारी। उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के सिद्धांत दिए। उन्होंने ही क्या किया था? स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का अधिकार दिया। उन्होंने मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल किया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऐसे ही नहीं बोला जाता, क्योंकि उन्होंने सभी के लिए अधिकार दिए। उन्हें समानता, मौलिक अधिकारों का अधिकार दिया। इसी वजह से पहले होता है समानता का अधिकार, मतलब सभी व्यक्ति सभी संविधान के लिए समान है, सभी के लिए समान है। उन्होंने मौजूद को कानून समाप्त कर दिया। सरकारी पद और सुरक्षा, वे भारत के पहले कानून मंत्री थे। वो भारत के, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। उन्होंने हिंदू कोर्ट बिल पेश किया था महिलाओं के अधिकारों के लिए। जो बाबा साहब थे उन्होंने हिंदू कोर्ट बिल पेश किया था महिलाओं के अधिकारों के लिए। और उन्होंने मजदूरों के लिए कार्य किया। मजदूरों के 8 घंटा कार्य करना है। पहले 12 घंटे 24 घंटे तो होते हैं। पहले 12 घंटे और 18 घंटे कार्य करना पड़ता था, लेकिन उन्होंने 8 घंटे ये कार्य किया, क्योंकि हम लोग, कोई भी मजदूर होगा उसके हित के लिए कुछ हो तो कार्य करने के बाद थक जाता है। उन्होंने श्रमिकों और महिलाओं के मजदूर के लिए कानून बनाए। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, क्योंकि हिंदू में जब उन्हें नहीं लगा कि हाँ हमें इसमें समानता का अधिकार नहीं मिल पाएगा, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। इसी वजह से उन्हें बौद्धिस्ट यानी कहा जाता है। उन्हें लाखों अनुयायियों के साथ परिवर्तन किया था। ऐसा नहीं कि अकेले स्वीकार कर लिया था, एक कमरे में बैठकर। उन्होंने मुंबई में किया था, काफ़ी अनुयायी थे 1956 में। तो उन्होंने महानायक बौद्ध आंदोलन शुरू किया था। उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जैसी पुस्तकें लिखी। उन्होंने सामाजिक और समानता की इकाई की थी। उनका निधन 6 दिसंबर 1956 को हो गया। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1990 से। देखिए 1956 में हुआ निधन और 1990 में भारत रत्न मिला। वो वे भारत के कोई एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें पूरे भारत के समाज के बारे में सोचते थे। इसके अलावा कई सारे फैक्ट्स हैं, जैसे जो हम झंडे में तिरंगा देखते हैं, वो भी तिरंगे के अंदर जो तिरिया वाला चक्र दिखा है, वो भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने ही दिया था। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 64 विषयों में
मास्टर डिग्री हासिल की थी। ऐसे व्यक्ति संविधान लिखा। संविधान लिखने से पहले ऐसे नहीं कि डायरेक्ट संविधान लिख लिया, उससे पहले उन्होंने 60 से अधिक देशों का संविधान पढ़ा था। कोई काम करने हैं तो ऐसे नहीं तुरंत शुरू कर देते हैं। उन्होंने 60 से अधिक देशों का संविधान पढ़ा था, उन्होंने जाकर लिखा। और भी कई सारे कार्य कहे हैं, लेकिन मुझे इतने शाम आज नहीं आ रहे। लेकिन लास्ट में उनका 6 दिसंबर 1956 का उनका निधन हो गया। ये इनकी पूरी थोड़ी शॉर्ट ब्रीफ में मैंने उनके बारे में उनका योगदान बताया। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी के साथ में शेयर करें, ताकि वो लोगों को भी ऐसे उनके बारे में जानकारी मिल सके। और एक चीज़ और, हाँ, अगर आपको अपने समाज और हित के लिए कार्य करना तो सबसे पहले हिस्ट्री तो पता ही होना चाहिए, पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपको पता ही नहीं कौन हमारा था, कौन किसका था, तो उसके बाद नहीं पता चल पाता। ठीक है।